दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। भारतीय राजनीति में 2029 लोकसभा चुनाव की शुरुआती बिसात अब धीरे धीरे बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी केवल एक विपक्षी चेहरे के तौर पर नहीं बल्कि संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास जिस तरह बढ़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी की बदली हुई राजनीतिक छवि, लगातार जनसंपर्क यात्राएं, सामाजिक न्याय का नैरेटिव और क्षेत्रीय दलों के साथ व्यावहारिक गठबंधन की रणनीति है। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने न केवल टीवी स्टूडियो की राजनीति से निकलकर जमीन के नेता के रूप में खुद को स्थापित किया बल्कि दक्षिण भारत में इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया है, जहां कांग्रेस पहले से अपेक्षाकृत मजबूत थी। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के साथ कांग्रेस की स्थिति मजबूत बनी थी, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही तमिलनाडु की बदली हुई फिजाओं को कांग्रेस ने, खासकर राहुल गांधी ने महसूस किया और डीएमके से नाता तोड़कर थलपति विजय के नेतृत्व में टीवीके की सफलता को अपने साथ जोड़ा और गठबंधन में वहां थलपति विजय की सरकार बनवाई। 2024 में इंडिया गठबंधन को वहां बड़ा समर्थन मिला था और 2029 तक राहुल गांधी और थलपति विजय की जोड़ी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत ध्रुव बन सकती है। केरल में कांग्रेस नीति यूडीएफ का आधार मजबूत है और अब केरल में कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी की वायनाड सीट ने दक्षिण में उनके भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया, जिसे अब प्रियंका गांधी आगे बढ़ा रही हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का होना सबसे बड़ा राजनीतिक आधार है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की जोड़ी यदि सत्ता विरोधी माहौल को नियंत्रित रखती है तो कांग्रेस यहां 15 से 20 लोकसभा सीटों तक का प्रदर्शन दोहरा सकती है। तेलंगाना में रेवंता रेड्डी सरकार बनने के बाद कांग्रेस तेजी से बीजेपी और बीआरएस दोनों की जगह घेरने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस कमजोर है, लेकिन यदि भविष्य में क्षेत्रीय दलों के साथ रणनीतिक समझ बनती है तो कुछ सीटों पर वापसी की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत में सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यदि 2029 तक यूं ही बना रहे तो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ सकती है, जिसका एक सेमीफाइनल 2027 का विधानसभा चुनाव होगा। 2024 में कई सीटों पर विपक्षी वोटों का ट्रांसफर सफल दिखाई दिया था। रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, प्रयागराज, कानपुर और पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर कांग्रेस ने एक तरीके से पुनर्जीवन के संकेत दिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा प्रभाव अभी भी अवध और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। प्रियंका गांधी की सभाओं में महिलाओं और युवा मतदाताओं की उपस्थिति कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत मानी जाती है। यदि कांग्रेस यूपी में 12 से 18 सीटों तक पहुंचती है और समाजवादी पार्टी 30 से ऊपर रहती है तो इंडिया गठबंधन का राष्ट्रीय गणित काफी मजबूत हो सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विपक्षी मॉडल बन चुका है। यदि ये गठबंधन एकजुट रहता है तो राज्य में बीजेपी शिंदे गठबंधन को गंभीर चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस यहां विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई के कुछ हिस्सों में अपनी पुरानी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन अभी भी बीजेपी के खिलाफ मुख्य विपक्षी ध्रुव है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की युवा राजनीति बेरोजगारी, जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर एक साझा नैरेटिव बना सकती है। यदि बिहार में विपक्ष 20 से अधिक सीटें निकालता है तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका बड़ा असर होगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के लिए निर्णायक राज्य रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से बाहर जरूर है, लेकिन कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और युवा नेतृत्व जीतू पटवारी के मिश्रण के साथ
पार्टी अभी भी कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की ग्रामीण राजनीति और किसान आधारित मॉडल कांग्रेस को मजबूत बनाए रख सकता है। राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर का चक्र अक्सर बदलता है, इसलिए कांग्रेस यहां वापसी की उम्मीद रखती है। हरियाणा में जाट राजनीति और किसान आंदोलन के प्रभाव के कारण कांग्रेस की स्थिति पहले से बेहतर मानी जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा जरूर है, लेकिन फिलहाल बीजेपी वहां सीमित ताकत है। यदि भविष्य में रणनीतिक समझ बनती है तो विपक्ष को लाभ हो सकता है। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल सबसे जटिल राज्य बना रहेगा। वहां टीएमसी और कांग्रेस वाम समीकरण के बीच तालमेल ही बीजेपी विरोधी वोटों का भविष्य तय करेगा। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन मजबूत है और अगर ये मजबूती 2029 तक बनी रहे तो यहां भी असर काफी सकारात्मक हो सकते हैं। ओडिशा में नवीन पटनायक की राजनीति के बाद का संक्रमण कांग्रेस के लिए अवसर बना सकता है। असम और पूर्वोत्तर में कांग्रेस अभी भी संघर्ष कर रही है, लेकिन कुछ सीटों पर गठबंधन की राजनीति उसे प्रासंगिक बनाए रख सकती है। यदि आज के राजनीतिक माहौल के आधार पर एक सकारात्मक चुनावी गणित तैयार किया जाए तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर दक्षिण भारत से लगभग 60 से 70 सीटें, महाराष्ट्र से 15 से 20 सीटें, उत्तर प्रदेश से 12 से 18, बिहार में 6 से 8, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिलाकर 20 से 25 सीटें और बाकी राज्यों से 20 से 25 सीटें जोड़ सकती है। और इस स्थिति में कांग्रेस अकेले अपने दम पर 140 से 170 सीटों तक पहुंचने की क्षमता बना सकती है। यदि इसमें समाजवादी पार्टी, टीवीके, टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार, आरजेडी, जेएमएम और इंडिया के सहयोगी दलों को मिला दिया जाए तो 272 के आंकड़े के आसपास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार बन सकते हैं। राहुल गांधी की राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब वो केवल एंटी मोदी राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, संविधान, जाति जनगणना, आर्थिक असमानता और संस्थागत संतुलन जैसे मुद्दों को केंद्र में ला रहे हैं। यही कारण है कि युवा मतदाताओं, छात्रों, बेरोजगारों और उदारवादी वर्ग में उनकी स्वीकार्यता पहले की तुलना में बढ़ी है। हालांकि बीजेपी अभी भी संगठन, संसाधन, नेतृत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी का बूथ नेटवर्क विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बना रहेगा। लेकिन यदि विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे में व्यावहारिकता दिखाता है, क्षेत्रीय नेताओं के अहंकार को नियंत्रित रखता है और राज्यवार मजबूत स्थानीय चेहरे सामने लाता है तो 2029 का चुनाव 2019 और 2024 की तुलना में कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो सकता है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता केवल कांग्रेस की सीटों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता, क्षेत्रीय दलों के तालमेल और बीजेपी विरोधी वोटों के प्रभावी ध्रुवीकरण पर निर्भर करेगा। दक्षिण भारत में कांग्रेस की मजबूत होती पकड़, उत्तर भारत में गठबंधन आधारित पुनरुत्थान और सामाजिक न्याय की नई राजनीति यदि एक साथ जुड़ती है तो 2029 में भारतीय राजनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच सकती है।